Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 4, Scene 1. Students, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, प्लीज़ पहले के सीन्स आप सुन लीजिए, उससे आपको आगे के सीन समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। देयर इज़ अ कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू गिव यू द रिप्लाई। और आपको अगर इसके बाद भी कुछ पढ़ना है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट कीजिए। एंड स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल because it motivates me a lot and it will help me to reach my target. So now let's begin Act 4, Scene 1, Venice, a court of justice on a platform. ठीक है, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे सीन है। देयर इज़ अ ग्रेट चेयर ऑफ स्टेट विथ 3 लोअर चेयर्स ऑन ईदर साइड, और 3 साइड में है। बिफोर देर आर टेबल्स फॉर क्लर्क्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा, उसके पहले टेबल्स है क्लर्क्स और लॉयर्स के लिए। अब क्या होता है, एंटर द ड्यूक द मैग्निफिकोस, उनके साथ है एंटोनियो, उनके पीछे 2 गार्ड है, बसानियो है, ग्रेशियानो है, सैलेरियो है और अदर्स। अब ड्यूक कहते हैं। व्हाट इज़ एंटोनियो हियर? अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या एंटोनियो है। एंटोनियो, रेडी, सो प्लीज़ योर ग्रेस। जी सर, मैं यहाँ पे हूँ। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी। अब ड्यूक को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि एक 3000 डकेट्स के लिए किसी की जान जाना इट्स ऑफ नो यूज़, पर जस्ट बिकॉज ये बॉन्ड था, उन्होंने साइन किया था और लीगली अब ड्यूक को जस्टिस देना होगा शाइलॉक को। बट वो अंदर से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश किया अपने बाकी लोगों के थ्रू भी शाइलॉक को कन्विंस कराने के लिए, बट वो नहीं हुए हैं। बस इसीलिए वो कह रहे, दाउ आर्ट कम टू आंसर, नाउ यू हैव कम टू डिफेंड। तुम किसको डिफेंड कर रहे हो एंटोनियो? अ स्टोनी एडवर्सरी, एक हार्ड हार्टेड पर्सन को। कौन है वो? शाइलॉक। एन इनह्यूमन रिच, वो 4 पॉइंट्स यहाँ पे बोले, 4 एडजेक्टिव फ्रेजेस में जिसमें उन्होंने शाइलॉक को डिस्क्राइब किया। पहला अ स्टोनी एडवर्सरी, दूसरा एन इनह्यूमन रिच, तीसरा अनकेपेबल ऑफ पिटी, यहाँ पे इनकेपेबल होगा, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ पिटी, वॉइड एंड एम्प्टी, एंड फ्रॉम एनी ड्राम ऑफ मर्सी और मर्सीलेस, इन शॉर्ट। तो 4 चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया शाइलॉक के बारे में कि तुम ऐसे इंसान को कर रहे हो जो एक हार्ड हार्टेड है, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है, जिसके अंदर कोई रहम नहीं है, इनकेपेबल है और जो मर्सीलेस है। तो एंटोनियो क्या कहते? आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई। मुझे सुनने में आया कि आपने बहुत कोशिश की, क्वालिफाई मतलब उसको समझाने की, सॉफन करने की, हिज रिगरस कोर्स, उनका जो केस को आपने अपनी बातों से, अपने हर चीज़ों से बहुत कोशिश की। बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट हियर मीन स्टबन, ओके, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, तो उनको समझाना तो ऐसे भी इट्स नॉट ईजी। एंड दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनवीज रीच, तो कोई भी लॉफुल चीज़ मुझे उनकी जो एनवीज है, मतलब जो जलन है, जो नफरत है उनके दिल में, शाइलॉक के दिल में, वो उससे मुझे नहीं बचा सकती। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी, अब मैं अपोज करता हूँ, आप लोग प्लीज़ और ज़्यादा ये मत करिए मेरे लिए। एंड एम आर्म टू सफ़र, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मतलब आई ब्रेसेस माई सेल्फ एंड आई एम प्रिपेयर्ड इनफ टू सफ़र विद अ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट द वेरी टायरनी एंड रेज ऑफ हिज मतलब शाइलॉक, उसकी जो जितनी टायरनी है, जितनी भी नफरत है मेरी, मैं सबको बर्दाश्त करने के लिए अब मैं खुद को वो कर चुका हूँ कि अब कुछ भी हो आई विल फेस। तो ड्यूक कहते हैं, गो वन एंड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट। अब वो जाते हैं, अच्छा वो अब उनका बात सुन लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ और ज्यू को बुला के लाओ। सैलेरियो, ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड, कहते हैं वो तो ऑलरेडी रेडी है, वो आ रहे। एंटर शाइलॉक, अब शाइलॉक वहाँ से आते हैं। अब शाइलॉक को कन्विंस कराने के लिए ड्यूक बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमसे तुम्हें ये एक्सपेक्टेशंस है, हम लोग को तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस है, बट अल्टीमेटली वो सब बेकार जाता है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूक क्या कहते हैं, ड्यूक मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, मतलब लेट हिम रूम मतलब उनको जगह दो और हम लोग को फेस, मतलब हम लोग के आमने सामने वो खड़े होने चाहिए शाइलॉक।
शाइलॉक द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू। अब वो कह रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस दिखा रहे हैं कि दुनिया को लगता है और मुझे भी लगता है दैट दाउ बट लीड्स दिस फैशन ऑफ दाई मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट। तुम लास्ट टाइम तक भी ये मैलिस, अपना नफरत को तुम दिखाओगे, तो दिल में है नहीं, तुम दिखाओगे। एंड देन इट इज थॉट दाउ विल शो दाई मर्सी, और ये उम्मीद, फिर मुझे उम्मीद है या सबको उम्मीद है कि तुम लास्ट मोमेंट में मर्सी दिखाओगे। एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज दाई स्ट्रेंज अपैरेंट क्रूएल्टी। तो वैसे अनएक्सपेक्टेड है तुम्हारा मर्सी दिखाना, जैसे तुम अभी अनएक्सपेक्टेडली तुम दिखा रहे हो कि तुमको कितना नफरत है एंटोनियो से। विच इज अ पाउंड एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट्स द पेनल्टी, जो तुम्हारा पेनल्टी है, which is a pound of this poor merchant flesh, thou will not only lose the forfeiture। अब तो और बड़ा बात कह रहे हैं यहाँ पे आगे में कि तुम जो पेनल्टी है, तो तुम्हारा जो मर्चेंट का फ्लैश, वो तो तुम छोड़ोगे ही, तुम रिव्यूज कर दोगे, बट टच क्यों करोगे? टच विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव, कि तुम्हारा इतना ह्यूमन जेंटलनेस है, लव है। फॉरगिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब तुम जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी तुम कुछ हिस्सा नहीं लोगे। 3000 डकेट्स है ना, तो उसका भी तुम कुछ हिस्सा नहीं लोगे। ग्लांसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस, कितना नुकसान हो गया एंटोनियो का। दैट हैव सो लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इन रिसेंट में इनफ टू प्रेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन। रॉयल मर्चेंट मतलब तुम्हारे से, शाइलॉक के जैसे इतना बर्डन हो गया कि तुमको भी डाउन कर देगा। एंड प्लक कॉमिसरेशन ऑफ हिज स्टेट, कॉमिसरेशन मतलब पिटी, तो पिटी आ जाएगा तुम्हारे दिल में। फ्रॉम, इतना ज़्यादा है कि उनका जो कंडीशन है एंटोनियो का, फ्रॉम ब्रासी बॉजम्स एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, फ्लिंट मतलब स्टोन, जिसके दिल पत्थर के भी होते हैं। किसकी जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टाटर्स नेवर ट्रेन, जिन लोगों को कभी ट्रेन नहीं हुआ, टू ऑफिसर्स ऑफ टेंडर कर्टेसी, उन लोगों को कभी सिखाया नहीं गया कर्टेसी दिखाना। ये शेक्सपियर कह रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। ये शेक्सपियर का सोच है, इन रियलिटी इट इज नॉट। टर्क्स एंड टाटर्स आर नॉट सो मच हार्ड हार्टेड, ओके, एंड टर्क्स स्पेशली दे आर नॉट, दे आर वेरी मर्सीफुल। बट यहाँ शेक्सपियर का थॉट है, तो वी विल जस्ट गिव अ थॉट टू इट, ओके। हो सकता है वो जिस टर्क्स को जानते होंगे वो लोग बहुत हार्ड हार्टेड होंगे, ओके, लेट इट बी। सो ये वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंटोनियो को जो कंडीशन विल इवोक पिटी इवन फ्रॉम द टर्क्स एंड द टाटर्स, जो लोग मतलब इतने हार्ड हार्टेड होते हैं, तो आप तो उससे बेटर हैं, तो आप तो ऐसे ही उसके पर रहम करिएगा, ओके। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर ज्यू, वो कह रहे हैं कि हम लोग को सबको उम्मीद है कि तुम एक जेंटल आंसर ज़रूर दोगे। शाइलॉक कहते हैं आई हैव, अब शाइलॉक बहुत ही विटी होके, बहुत ही मतलब चालाकी से अपना बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस, ठीक है, मुझे पता है क्या मेरा आज, क्या आपको पता है ऑलरेडी कि मुझे क्या चाहिए। एंड बाय आवर होली सैबथ, सैबथ एक होली फेस्टिवल है, ओके, ज्यूज का, तो हैव आई स्वोन, मतलब वो होली फेस्टिवल में मैंने स्वोन किया था, टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड। अब वो कह रहे कि मैं कैसे मुकर जाऊं, मैंने अपने होली फेस्टिवल के सामने ये चीज़ का वो किया है कि मैं ड्यू भी लूँगा अपना और फॉरफिट भी लूँगा। इफ़ यू डिनाई इट, अब वो कह रहे हैं ड्यू को डायरेक्टली कि इफ़ यू डिनाई इट, अगर आप उसको डिनाई करोगे, लेट द डेंजर लाइट, मतलब जो डेंजर जो लाइट है अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये डेंजर आए, चार्टर मतलब रूल बुक, तुम्हारे जो तुम जो खिलाफ जा रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशंस के तुम्हारे, तो तुमको ये चीज़ का बेयर करना पड़े। यू विल आस्क मी, तुम हो सकता है मुझसे पूछोगे, वो ड्यूक को कह रहे हैं, वाई आई रादर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरियन फ्लैश देन टू रिसीव 3000 डकेट्स। सबको पता है कि एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल थे अपने क्रिश्चियंस के, तो बहुत सारे लोग उनकी मदद करने के लिए आए, बट एंटोनियो ने, शाइलॉक ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो वही वो कह रहे हैं कि आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों किया मैंने क्यों आपकी जो है 3000 डकेट्स नहीं लिया और ये लिया मैंने। बट वो कह रहे आई विल नॉट आंसर दैट, मैं आंसर नहीं करूँगा, बट से इट इज़ माई ह्यूमर, ये मेरा विश है, इंक्लिनेशन है, मेरी शौक है। आई इज इट आंसर्ड, अब आंसर हो गया, आपको मिल गया।
अब वो यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे रहे, आई मीन एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे कि क्यों कर रहे हैं वो। यहाँ पे वो कह रहे हैं what if my house be troubled with a rat and I be pleased to give 10,000 ducats to have it weaned। मतलब अगर मेरे घर में चूहों से मैं परेशान हूँ, मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो एंटोनियो से बहुत परेशान थे, और अगर वो 10,000 रुपया दे, 10,000 डकेट्स दे टू हैव इट बीन्ड, बीन मतलब उसको मारने के लिए, तो यानी कि ये वो 3,000 डकेट्स वो यूज़ किए हैं एंटोनियो को मारने के लिए, इन शॉर्ट, इसलिए उनको लेना नहीं है पैसा। वट आर यू आंसर्ड येट, अब वो इनडायरेक्टली बोल दिए हैं। आप देखिए, सम मैन देर आर लव नॉट, ये स्पीच बहुत टफ है शाइलॉक की, तो आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सम मैन देर आर लव नॉट अ गेपिंग पिग, मतलब कुछ लोगों को ओपन माउथ पिग पसंद नहीं होती है, ठीक है, रोस्टेड। सम देर आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट, अगर कुछ लोग कैट को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। सम व्हेन दे हियर द बैक पाइप, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं अगर वो बैक पाइप की आवाज़ सुन लेते हैं। फॉर अफेक्शन मास्टर ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड ऑफ व्हाट इट लाइक्स और लोथ्स, ये बात सही है, आदमी की एक पर्सनल इंक्लिनेशन होती है कि किसको क्या चीज़ पसंद है, किसको क्या चीज़ नहीं है। नॉट फॉर योर आंसर एज देयर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडर्ड, कोई रीजन नहीं है ना, वाई ही कैन नॉट अबाइड अ गेपिंग पिग, अब तुम मुझसे पूछो क्यों उसको पसंद नहीं है, तो ही विल नॉट गिव यू द आंसर एग्जैक्ट। ओके, वाई ही अ हार्मलेस नेसेसरी कैट, उनको क्यों पसंद नहीं है, हार्मलेस होता है कैट तो हार्मलेस होता है, क्यों उसको पसंद नहीं है। वाई ही अ वुलन बैक पाइप, क्यों वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है, हर आदमी का अपना पर्सनल इंक्लिनेशन होता है। बट ऑफ फोर्स मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमको एक कैट पसंद नहीं है, किसी के घर में कैट है एज अ डोमेस्टिक पेट, तो इफ आई विल से दैट आई डोंट लाइक कैट, इफ आई ट्राई टू ऑफेंड माई सेल्फ, अगर मैं ऑफेंड कर रही हूँ खुद को, तो दिस मीन्स व्हाट कि अगले आदमी को ऑफेंड हो रहा है, मैं खुद को ऑफेंड, मतलब यहाँ पे ये लाइन है ना, एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, मतलब मैं खुद को तो ऑफेंड कर रही हूँ, अगला आदमी भी ऑफेंडेड हो जा रहा है क्योंकि उसको तो पसंद है। ओके, तो वैसे ही जैसे मुझे पसंद है, मुझे मारना है इसको और आपको नहीं मारवाना है, तो ये चीज़ मुझे पसंद है पर आपको पसंद नहीं आ रही है। सो कैन आई गिव नो रीजन नॉर आई विल नॉट, नहीं, मोर देन अ लॉज्ड हेट एंड अ सर्टेन लोथिंग, वो कह रहे हैं कि आई बेयर ऑन टोनियो दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, वो कह रहे हैं कि मुझे जो है अनप्रॉफिटेबल सूट है मेरे लिए, ठीक है। आर यू आंसर, अब आपको आंसर मिल गया, तो बेसानियों सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको सुनते सुनते ये बात। अब वो कहते हैं दिस इज नो आंसर, ये कोई जवाब नहीं हुआ। द अनफीलिंग मैन टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ द क्रूएल्टी, तुम ये कोई आंसर नहीं हुआ। शाइलॉक कहते हैं आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दे विथ माई आंसर, और डायरेक्टली कहते हैं मुझे, मैं तुम्हें यहाँ तुमको प्लीज करने के लिए नहीं बैठा हूँ अपने आंसर से। ओके, बसानियो कहते हैं डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव, क्या ऐसा है कि लोग मार देते हैं उन चीज़ों को जिससे वो प्यार नहीं करते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। शाइलॉक हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल, हाँ ये बात है, अगर कोई इंसान किसी से नफरत करता है क्या उसको नहीं मारता है। बसानियो एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट, हर ऑफेंस, क्योंकि ठीक है तुमको लगता है कि तुम्हारा बिजनेस में तुमको प्रॉब्लम करता है, ये तो ऑफेंस हुआ ना, तुम उसको नफरत का नाम नहीं दे सकते ताकि तुमको कुछ इसका प्रॉब्लम हुआ है उससे अगर। शाइलॉक वट वुड्स दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग बी ट्वाइस, अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है एक बार में नफरत नहीं, चलो ठीक है, तो अगर कोई सांप तुमको एक बार काट लेगा तो विल यू गिव द परमिशन टू द स्नेक, तो हमको ठीक है दोबारा काट लो, दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज नॉट द आंसर। ओके, वो यहाँ पे अपना बात को रख रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो क्यों चाहते हैं। ओके, किसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, बसानियों को भी और ड्यूक को भी, कि अब मुझे मौका मिला उसको मारने का, उसने मुझे इतना बार तंग किया है, इतना बार मुझे वो सब, क्योंकि वो उसने को बताया है पहले की सीज में शाइलॉक ने, तो टू समवेयर आई विल नॉट से दैट इट इज करेक्ट, बट टू समवेयर इट इज लाइक आई कैन से दैट उसका नफरत करना जायज़ है, बिकॉज इतना ज़्यादा शाइलॉक ने उसको सुनाया, एंड प्लस ही इज़ अ माइनॉरिटी, आई मीन एंटोनियो ने सुनाया शाइलॉक को और वो माइनॉरिटी है, तो समवेयर उनके दिमाग में ये चीज़ है, सो दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ एंटोनियो। सो अब एंटोनियो की जो आगे की स्पीचेस हैं और बाकी ड्यूक की और शाइलॉक की, ये सीन, ये जो सीन है सीन 1, इट इज़ द लेंथीएस्ट सीन। ओके, बहुत ज़्यादा, आई थिंक मोर देन 500 लाइन्स आर देयर, सो
आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन पार्ट्स, जैसे मैंने पहले भी बाकी सीज में किए, जो बड़े होते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी वो रिदम नहीं मिलता और स्टूडेंट्स गेट बोर्ड ऑल्सो लिसनिंग continuously. Okay, so till here I will complete my part 1. Part 2 I will shall begin in my next video. So till then, keep sharing and keep supporting my channel, and thanks for watching. Thank you.